जय हिंद दोस्तों। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस पर जो वैकेंसी आया हुआ था आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन से पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र ओपन करके रोजगार रिजल्ट सर्च करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार रिजल्ट। ये जो ऑप्शन आ रहा है रोजगार रिजल्ट लिखा हुआ है, इसी को आपको ओपन करना है। देख सकते हैं इस प्रकार का इसका इंटरफेस आएगा, देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे आइएगा तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा, उसी के सामने नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन फॉर्म 2026, जो कि 28,635 पोस्ट पर यह वैकेंसी आया हुआ है। ये सब आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसी पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन फॉर्म। और आपको नीचे आना है और नीचे आइएगा तो इसमें दिखाएगा आपको कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी है। तो 28,635 पोस्ट इसमें रहने वाला है। और हम अप्लाई का डेट की बात कर लें तो 31 जनवरी से इसका 31 जनवरी 2026 से ये अप्लाई हो रहा है और 14 फरवरी 2026 तक इसका अप्लाई का लास्ट डेट है। और इसमें जो पेमेंट की बात करने तो इसमें 100 रुपया पेमेंट लगने वाला है, जो कि जनरल और ओबीसी को 100 रुपया लगने वाला है और SC ST को 0 रुपया पेमेंट लगने वाला है। SC ST को कोई पेमेंट नहीं लगेगा और फीमेल कैटेगरी से जो आएंगे उनको भी कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से राज्य में कौन सी लैंग्वेज आना चाहिए और कितना पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए और 3169 पोस्ट पर वैकेंसी है। उत्तराखंड में भी हिंदी आना चाहिए और 436 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। ऐसा ही सारा स्टेट का लिखा हुआ। आप बिहार का जाना चाहते हो तो बिहार का देख सकते हैं 1344 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। बिहार में 1344 पोस्ट हैं। इसी प्रकार सारा राज्य का लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद एज लिमिट की हम बात कर लें तो देख सकते हैं इसका कम से कम एज आपका 18 साल होना चाहिए। कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज 40 साल होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट है। पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक और यहाँ पे एजुकेशन दिया हुआ है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और ऊपर से आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे स्टेट वाइज लिखा हुआ है लोकल लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश उर्दू, जो भी स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यही हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर। उसके बाद इधर और नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट आप हो जाइएगा। इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिटेड GDS। तो आपको क्लिक हेयर पर इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पूरी तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें GDS में भी देख सकते हैं 3-4 फॉर्म आया हुआ है। GDS में एक देख सकते हैं और भरना कौन सा फॉर्म है, भरना यही वाला है 31/1/2026, जो कि 28,000 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। और नीचे भी आया हुआ है और 2-3 फॉर्म आया हुआ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही आइएगा तो देखिएगा इसके नीचे क्लिक टू रजिस्ट्रेशन अप्लाई, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिक टू रजिस्ट्रेशन अप्लाई। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है
तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे और लॉगिन हो जाइएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का पहला ऑप्शन आएगा और दूसरा ईमेल आईडी का। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी का, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा तो चलिए हम यहाँ पे फिल करके कर देते हैं। देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ओटीपी सेंड करके वेरीफाई कर लिया है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की सारा डिटेल डालना है। पहला में है एप्लीकेशन, जिनके नाम से फॉर्म भराएगा उनका यहाँ पे नाम लिखना है। वो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट को देखकर लिखना है। जैसे जैसे वहाँ पे लिखा रहेगा वैसा ही डिटेल यहाँ पे भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर जैसा खुल के आएगा। उसके सबसे पहले आपको ईयर पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी साल रहेगा आपका जन्म, वो साल सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम 2003 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मंथ पर सेलेक्ट कीजिएगा, तो जो भी महीना रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दिन पर सेलेक्ट कीजिएगा और ये सारा डिटेल मैट्रिक के अनुसार दीजिएगा। देख सकते हैं इस प्रकार सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर फीमेल आ जाएगा। तो आप जो भी हो मेल फीमेल वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने मेल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम डालना है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर देख के आपको यहाँ पे फादर नेम डाल देना है। उसके बाद है नीचे मदर नेम, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर देख के सेम टू सेम यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कम्युनिटी यहाँ पे रहेगा, जिसमें कि आपको कैटेगरी चूज करना है। तो आप अगर जनरल हैं तो यूआर चूज कीजिए, अगर अदर चीज हैं तो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारा यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी है उसको आपको चूज करना है। तो हम यूआर, तो देख सकते हैं हमने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। देख सकते हैं मैसेज आएगा तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो रीडायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ से कि यहाँ पे लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। फिर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासपोर्ट मांगा जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? जो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका मैसेज आपके फ़ोन पर चला गया होगा, जो कि ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पर मैसेज चला गया है। आपको वहाँ से खोल के यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं हमने जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट डाल दिया है। ये आपको जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसी पर मैसेज आ जाएगा, उसी में लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट। ये डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक फिर से ओटीपी जाता है, और जो कि उसके ओटीपी डालने के बाद देख सकते हैं हमने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ की अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन ओपन का ऑप्शन मिलेगा, व्यू नोटिफिकेशन पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का रहेगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट करिएगा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलने लगेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। तो देख सकते हैं उसके बाद इस प्रकार नीचे आएगा तो आपका पर्सनल डिटेल,
जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो इसके ऊपर सारा डिटेल आपका लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नीचे और भी भरना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ गलती है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उस डिटेल को। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे में आपको मैरिट डालना है। देख सकते हैं मैरिट स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है। अगर शादीशुदा है तो मैरिज डालिए, नहीं तो आप सिंगल क्लिक कीजिए। ये हो गया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, क्या आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो एस डालिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय स्टेटस, क्या आपको नौकरी कहीं पे भी है, एम्प्लॉयमेंट, अगर है तो एस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, घर कहाँ है, ये पूरा डालना है। उसके बाद आपके घर का पिन कोड डालना है। यहाँ पे पिन कोड डालने के प्रेजेंट सिटी, यानी कि आप जहाँ हैं वहाँ से करीबी सिटी कौन सा है, ये सेंटर देने के लिए पूछा जाता है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ का करीबी सिटी कौन सा है, कौन सा शहर है आपके करीब, ताकि सेंटर वहाँ पे आपका दिया जाए। उसके बाद प्रेजेंट स्टेट, कि कौन से आप स्टेट से हैं, तो आप जो भी स्टेट से रहेंगे उस स्टेट राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। फिर है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जिला रहेगा, जो भी आपका जिला रहेगा उस जिला को आप सेलेक्ट करना है। चलिए हम पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर ऊपर वाला नीचे वाला सब सेम है तो सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज परसेंट लिख दीजिए, पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। अगर दोनों अलग अलग है, मतलब कि आपका घर कहीं और है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो अलग अलग डालिएगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इतना फॉर्म भर देते हैं। सेम एज पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका एजुकेशन डिटेल सारा कुछ डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर में देखेंगे तो सर्किल सेलेक्ट करना है, कौन से राज्य से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, तो हम बिहार सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, आप मैट्रिक कब पास हुए हैं वो सेलेक्ट करना है, कौन से साल में आपने मैट्रिक पास किया है, तो हम 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं।